मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। आज 29 मार्च हो चुकी है, यानी मार्च का महीना लगभग समाप्त हो रहा है। प्री मानसून गतिविधियां मार्च, अप्रैल और मई में कब ज्यादा होती हैं और जून के फर्स्ट हाफ तक उत्तर भारत और मध्य भारत में दिखाई देती है, क्योंकि जून के शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि मानसून आ जाता है। और अगर मानसून की बात करें, एक छोटी सी बात कर लेते हैं। पहले हमने फोरकास्ट किया था कि मानसून नॉर्मल के आसपास रह सकता है और अल नीनो धीरे धीरे अब कमजोर हो रहा है। न्यूट्रल कंडीशन आ रही हैं, आ जाएंगी ये अप्रैल तक, और उसके बाद जून, जुलाई और अगस्त में धीरे धीरे न्यूट्रल कंडीशन भी रहेगी। अल नीनो काफी नीचे आ जाएगा और ला नीना डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर में ऐसा लग रहा है कि ये ला नीना का असर दिखाई देगा और मानसून अच्छा हो सकता है। सामान्य मानसून हमने फोरकास्ट किया है, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी कि 1 जून से 30 सितंबर तक जो बारिश होती है उसका जो टोटल होता है उसका 96% से 104% जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो हमें इस बार ऐसा लग रहा है कि अपर साइड ऑफ नॉर्मल 100 या 100 से ऊपर % ये हो सकता है, यानी कि जितना होना चाहिए उतना या उससे भी ज्यादा बारिश हो सकती है। मानसून के लिहाज से काफी अच्छी खबर है। और हम 10 अप्रैल के आसपास हम अपना जो फोरकास्ट है, जो डिटेल्ड फोरकास्ट है वो रिलीज करेंगे। उसमें हम बता देंगे कि किस महीने में किस जगह पर कैसी बारिश होने की संभावना है। पूरी कोशिश करेंगे, जितना अच्छा अनुमान हो सके हम देने की कोशिश करेंगे। तो वेदर सिस्टम देख लेते हैं। तो वेदर सिस्टम अगर देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आ गया है और अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर आएगा और ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां देगा। एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। यहाँ से ये 30 मार्च तक यहाँ पर बारिश और स्नोफॉल पहाड़ों पर होगा। और आज और कल ये ऐसा लग रहा है कि ये जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के उत्तरी भाग हैं, यहाँ पर भी बारिश और स्नोफॉल हो सकता है ऊंचे पहाड़ों पर। बाकी इलाकों में बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना है और ऊंचे पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल होगा, निचले इलाकों में बारिश होगी। और बारिश की गतिविधियां ऐसा लग रहा है कि जो पंजाब है, पंजाब के कई इलाके, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारन, कपूरथला, जलंधर, होशियारपुर, फिरोजपुर, ये सारे इलाकों में बारिश होने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर तेज बारिश होगी। बाकी जितने भी इलाके हैं, लुधियाना और पटियाला, संगरूर, बठिंडा, मुक्तसर, फजलिका, ये सारे इलाके हल्की बारिश दिखेंगे। 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं, लेकिन ओले बहुत कम देर के लिए गिरेंगे और तेज हवाएं भी कुछ स्थानों में चल सकती हैं, जिससे कि फसलों को कुछ नुकसान की आशंका है अगले 24 घंटों के दौरान। अगर हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो हरियाणा के भी पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत के साथ साथ रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, इन इलाकों में बहुत हल्की बारिश की संभावना है। यानी छुटपुट बौछारें, जो नेग्लिजिबल रेन होती है, उस तरह की खंड वर्षा हो सकती है। बादल छाने की संभावना भी है। टेम्परेचर में 2-3 डिग्री की 2 दिनों के दौरान कुछ गिरावट होगी। गर्मी से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद फिर से गर्मी अपना रूप दिखाना शुरू कर देगी। बहुत ज्यादा बारिश की उम्मीद आप न करें तो अच्छा है। और उसी तरह से अगर हम देखें तो जो उत्तर प्रदेश के ये इलाके हैं, ये जो इलाके हैं दिल्ली के आसपास तक के, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, संभल, बहजोई और गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज, इन इलाकों में भी हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे सकती है। बाकी जितने भी इलाके हैं गर्म रहेंगे, शुष्क रहेंगे। कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में बारिश अभी फिलहाल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। 31 तारीख के आसपास बिहार के कुछ इलाकों में, जैसे कि रोहतास, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, नवादा, जमुई, इस इलाके में हल्की फुल्की बौछारें दिखाई देंगी और उसके बाद मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा। उस समय भी जो बारिश होगी वो बहुत ज्यादा हल्की होगी। टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ते ही रहेंगे। और अभी अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें बीच बीच में हो जा रही हैं। तो ये इसके साथ साथ चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बहुत हल्की बौछारें हो सकती है आज और कल। और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि वेदर एक्टिविटी ज्यादा होगी, फसलों को नुकसान होगा। एक तरह से बादल छाएंगे और कहीं कहीं पे खंड वर्षा हो सकती है। बाकी जितने भी इलाके हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, ये सारे इलाके शुष्क और गर्म रहेंगे। तापमान अब काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। आपको मालूम है 40 डिग्री का आंकड़ा भी अब धीरे धीरे पार होने लगा है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश लगभग पूरा शुष्क रहेगा, लेकिन कल और परसों ऐसा लग रहा है कि बालाघाट, सिवनी, मांडला, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, सिद्धि, ये जो इलाके हैं, यानी पूर्वी मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पूर्वी ये प्री मानसून गतिविधियां यहाँ पर इस इलाकों में
हो सकती है। बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये 30 और 31 तारीख को यहाँ पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाके इसकी जद में आ जाएंगे। जैसे कि हम अगर देखें तो ये जो इलाके हैं, इसमें आप देखिए कोरिया, बिलासपुर, कवर्धा, मुंगेली, बेमतारा, राजनांदगांव, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, बलौद बाजार, कांकेर, धमतारी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है 30 और 31 तारीख को। और आगे अगर बढ़ते हैं तो झारखंड के भी गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, इन इलाकों में बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे, गर्म रहने वाले हैं। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा लगभग शुष्क रहेगा, उमस भरा रहेगा, गर्मी काफी ज्यादा यहाँ पर रह सकती है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोई भी राहत नहीं है, पूरी तरह से गर्मी है और भीषण गर्मी का प्रकोप पूरे गुजरात में अभी फिलहाल जारी रहने वाला है। महाराष्ट्र की अगर बात कर लेते हैं तो जो नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 30 तारीख और 31 तारीख को कुछ हल्की बौछारें दिखाई दे सकती हैं। बाकी इलाके शुष्क और गर्म रहेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी और अब यहाँ पर भी कोई राहत हमें दिखाई नहीं दे रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में बहुत हल्की बारिश 30 और 31 तारीख को हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की फुल्की बौछारें दिखाई देंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और के साथ साथ जो असम और नागालैंड है यहाँ पर और मेघालय के कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। सिक्किम और भूटान में भी अच्छी बारिश हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में छुटपुट बौछारें ही दिखाई देने की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में केरल में कुछ इलाकों में बारिश होगी। बाकी इलाके तमिलनाडु काफी ज्यादा गर्म रहने वाला है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। लक्षद्वीप में भी गर्मी का सितम जारी रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीप जो हैं वहां पर हल्की बौछार दिखाई देंगी। बाकी इलाके सूखे ही बने रहेंगे। तो अभी तक का अपडेट ये था। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।